नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का विषय है कैसे आप समझेंगे कि आपका मुख्य प्रवेश द्वार शुभ है या अशुभ है। यह जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुभ और अशुभ प्रवेश द्वार का जानकारी होना ये कुछ लक्षणों से बहुत जरूरी है। पहला लक्षण है कि अगर प्रवेश द्वार आपका शुभ है तो इसके लक्षण क्या हो सकता है। क्या आपके घर में सुख है, शांति है, समृद्धि है, विकास हो रहा है, पदोन्नति हो रही है, व्यापार बढ़ रहा है, या घर में लड़ाई झगड़े नहीं हो रही है, कहीं कोई एक दूसरे से उलझ तो नहीं रहा है, कोर्ट कचहरी तो नहीं हो रहा है, कई बीमारियां आ जाती है वो तो नहीं हो रहा, और मंगल घटनाएं हो रही है वो तो नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा है तो ये सही पद में है और आपका प्रवेश द्वार शुभ है। अगर अशुभ है तो क्या लक्षण होगा। आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, बात में बात विवाद होता है, क्या आपके घर में कोई लगातार बीमार चल रहा है, या आपके घर में शादी विवाह में विलंब हो रही है, पैसे की दिक्कत जा रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, किसी से रिलेशन अच्छा नहीं है, तो ये सारी समस्याएं अगर आ रही है, कोई बदनामी आ रही है, आप नहीं भी कर रहे हैं, उसका ठिकरा आप पर फूट रहा है, तो ये सारे अशुभ द्वार है। अब है कि इस चारों दिशाओं में शुभ द्वार कहां होता है और अशुभ द्वार कहां होता है, इस चीज को समझना आवश्यक है। वास्तुशास्त्र एक विज्ञान है और इस विज्ञान के रहस्य को समझना आपके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए आवश्यक है। जब भी आप प्रवेश द्वार बनाएं तो शुभ पद में बनाएं, जिसके देवता शुभ लक्षण, शुभ परिणाम देने वाला हो, उसमें प्रवेश द्वार बनाएं। अब हम उत्तर से चलते हैं। उत्तर का प्रवेश द्वार जो तीसरे चौथे पद में होता है बहुत शुभ माना जाता है। उसी प्रकार पूर्व में भी यह कहां से स्टार्ट होता है ये समझिए। 5 कोण से हम स्टार्ट हो गए और 45 डिग्री अर्थात ईशान कोण तक ये पूरा जो है उत्तर का दिवाला है। इसको 9 भाग में बांटेंगे तो तीसरे चौथे पद में हम बना सकते हैं। लेकिन समस्या है कि पहले हमें वास्तु के कंपास से जान लेना आवश्यक है कि वह सही है, विदिशा तो नहीं है, प्लॉट घुमा हुआ तो नहीं है। अगर सही है तो सही कैसे जानेंगे। जब कोई भी प्लॉट के सेंटर में खड़े हो जाएं और 0 डिग्री को मिलाएं, वो रेड वाली जो सुई होती है वह 0 डिग्री पर मिलता हो और ठीक आपके प्लॉट के बीच में आ रहा हो, तो ये शुभ है, आपका उत्तरमुखी घर है। या अगर ये मिल गया तो आप समझिए कि सभी दिशाएं आपकी सही जगह पर होगी। उसी प्रकार हम देखते हैं कि शुभ प्रवेश द्वार फिर ईशान से अग्नि कोण के बीच में पूर्व का क्षेत्र कहलाता है। इसमें तीसरे चौथे पद आपके लिए शुभ द्वार है। अब इसी तरह अग्नि कोण से नैऋत्य के क्षेत्र में जब हम 9 भाग करते हैं तो चौथा पद सबसे शुभ है और तीसरा चौथा शुभ है। तो ये सब चीज देख रहे हैं और नैऋत्य कोण से वायव्य कोण की तरफ चलते हैं तो तीसरे चौथे पद जो है वो आपके लिए शुभ है। यह शुभ द्वार के सही पद का लक्षण है। और अब हम देखते हैं कि कहां कहां सबसे ज्यादा अशुभ द्वार कहलाता है। सबसे ज्यादा अशुभ जो होता है दक्षिण नैऋत्य में या पूर्व जो पश्चिम नैऋत्य है, यह द्वार सही नहीं माना जाता है। फिर दक्षिण के पूरे क्षेत्र में तीसरे चौथे पद को छोड़कर कहीं भी आप द्वार बना रहे हैं तो यह दक्षिण मुखी मकान के लिए अशुभ द्वार है, शुभ नहीं है। उसी तरह हम देखते हैं कि जब भी आपका द्वार एकदम सेंटर पॉइंट पर आ रहा हो तो वह सही पद में नहीं है। जैसे यम के क्षेत्र में सेंटर साउथ जो 180 डिग्री पर आ रहा है और यह यम देवता का क्षेत्र है। यहां पर द्वार आ जाने से अमंगल घटनाएं होती है, अचानक कोई घटनाएं होती है
और फिर यह जो है बहुत बड़ी क्षति दे जाता है। यह मेरा वीडियो बनाने का पूरा पूरा आपका प्लान जो है, आप समझिए कि आपको डराना नहीं है, आपको वाकिफ करना है, आपको समझाना है कि यह विद्या आपके लिए कैसे कार्य करती है। अब शुभ द्वार अगर हम बना रहे हैं तो और अति शुभ बना सकते हैं। इसके कुछ नियम हैं। 4 चौखट होना आवश्यक है। प्रवेश द्वार जो मुख होना चाहिए वो आकर्षक होना चाहिए। यहां पर भरपूर लाइट होना चाहिए। यहां का कलर लाइट होना चाहिए, ऑफ वाइट जैसा, डार्क नहीं होना चाहिए। वुडन के किसी दिशा में बनाते हैं तो ये बहुत शुभ द्वार कहलाता है। आजकल चौखट जो होता है प्लाई इत्यादि का बन रहा है और चारों बराबर बन रहा है, तो ये शुभ द्वार होता है। त्वरण बनाए, द्वार में त्वरण हो, मांगलिक चिन्ह बना हो, शुभ लाभ लिखा हो, यहां पर जो है रिद्धि सिद्धि लिखा हो, और इस तरह से कोई मांगलिक चिन्ह जैसे शंख का हो गया, जैसे चक्र का हो गया, मछली का चिन्ह हो गया, यह घड़ा इत्यादि का चिन्ह हो गया, ये शुभ द्वार में मांगलिक चिन्ह के साथ आता है। अब हम अपने से कैसे शुभ द्वार बना सकते हैं? शुभ द्वार बनाने के लिए आपको उस जगह की सफाई रखना है। वहां पर किसी प्रकार का क्लेटर नहीं होना चाहिए, द्वार वैध नहीं होना चाहिए, अर्थात कोई खंभा, किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस हो, वृक्ष इत्यादि आ गया हो तो वो नहीं होना चाहिए। साफ होना चाहिए, उसका सीढ़ी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। उसको रंग रोगन करके रखें, आगे थोड़ा दूर तक ब्लॉक इत्यादि लगा करके रखें, और नित्य उसका जो है सो पूजन करें। अक्षत, कुमकुम या स्वच्छ निर्मल जल से, गंगा जल से छिड़काव करके पूजन करें। ये शुभ द्वार होता है और शुभ द्वार देता है जीवन में कई प्रकार की तरक्की, कई प्रकार की जो है कामयाबी, सफलता। जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है, धन दौलत भरा रहता है, और जो है घर में वंश इत्यादि बढ़ते रहता है, शांति बनी रहती है। उस घर में जब आते हैं तो लगता है कि ये घर मेरे लिए बहुत ही शुभ है, बहुत अच्छा है, मन चाट नहीं होता है, मन लगता है। तो इस तरह से आपके प्रवेश द्वार कैसे शुभ हो सकता है, शुभ और अशुभ के लक्षण क्या है, किस पद में चारों दिशाओं में द्वार बनाएं, और इसको अति शुभ हम कैसे कर सकते हैं, इसी पर आज फोकस किए हैं। इसी तरह का वीडियो दूसरी वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को अपने कुटुंब संबंधियों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये लाभ मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।